हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निखिल। आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले। सो दैट टॉपिक नेम स्नीफिंग। हम किसी भी नेटवर्क को किस तरह या अटैकर किस तरीके से किसी भी नेटवर्क को स्नीफ करते हैं, ये देखने वाले। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। So before starting this session, request all of you, please subscribe my channel for further cyber security and ethical hacking videos, and then press the like button and ask anything questions about ask any question related to that topic. So मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ या कुछ चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ जो मुझे आती है, या मैं वो गाइडलाइंस फॉलो करके सारी चीजों को यूज करके या विदाउट गाइडलाइंस फॉलो किए बिना हम कोई भी सेशन क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यूट्यूब के अंडर ही सेशन को क्रिएट करना पड़ता है। तो कुछ चीजें जितनी हो सके उतनी मैं डिटेल में जानने का प्रयास करूंगा, बिकॉज मुझे भी यूट्यूब गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कारण क्योंकि आप सभी को अगर साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग के पूरे वीडियो देखने हैं, तो आपको जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता रहता हूँ तब आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी को आने वाली सारी वीडियो इथिकल हैकिंग या पाइथन प्रोग्रामिंग या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं एक मेन टॉपिक लेके चल रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग। जब कुछ समय हो जाएगा तो मैं जावा के ऊपर भी लेक्चर आने वाले हैं, देन पाइथन प्रोग्रामिंग के भी आने वाले, देन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सफिशिएंट या मुझे आती है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वजह से आप सभी को आने वाली सारी वीडियो देखनी है, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर फर्दर वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ स्नीफिंग। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि एक्चुअली स्नीफिंग होती क्या है, स्नीफ किस तरीके से किया जाता है। ये देखिए, इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों यहाँ से, मतलब इस तरीके से स्नीफिंग को चुराया जाता है। यहाँ पर ये इमेज आज एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं अगर इमेज बताऊंगा ना तो आपको सारी इमेज को क्लियरली समझ में आएगी वो। So basically sniffing means capture the network traffic। एक नेटवर्क ट्रैफिक है, वो नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करना, यही इसका मकसद होता है। यूज्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज द नेटवर्क कम्युनिकेशन। नेटवर्क के मॉनिटर एंड एनालाइज करने के लिए, जो नेटवर्क के कम्युनिकेशन का एनालाइज या नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है स्निफिंग को। कैन बी लेजिस्टिमेट एंड मलिशियस। ये मलिशियस भी हो सकते हैं और लेजिस्टिमेट कायदेशीर भी हो सकते हैं। तो ये थेरोटिकल पार्ट जो है वो मुझे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज जब तक नहीं आता तब तक आप मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पैकेट एक्चुअली होता क्या है, तो प्रोसेस ऑफ इंटरसेप्टिंग एंड लॉगिंग ट्रैफिक।
मतलब हम कोई भी इंटरसेप्टिंग टॉपिक, मतलब क्या होता है, आप सपोज एक रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, डब्ल्यू डब्ल्यू, सपोज या ऐसे रिक्वेस्ट आपने डाली है डब्ल्यू डब्ल्यू गूगल गूगल .com, इस तरीके से आपने एक रिक्वेस्ट डाली है सपोज। फिर रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको एक गूगल का पेज शो होता है यहाँ पर, डन। वो प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक सर्च ब्राउजर मिलता है, एंड देन यहाँ पर गूगल का नाम आता है। जब आप एक ये रिक्वेस्ट ब्राउजर के ऊपर आप क्लिक करते हैं या ब्राउजर के ऊपर सर्च करते हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है, या आप instagram.com सर्च करते हैं, देन आपको यहाँ पर यूजर नेम का पेज दिखता है, यहाँ पर लॉगिन का पेज दिखता है, पासवर्ड का पेज दिखता है, यहाँ पर लॉगिन और लॉग ऑफ, ऐसे दो पेजेस आपको दो ऑप्शंस। लेकिन आप जो लॉगिन करते हैं या किसी भी इंटरनेट के ऊपर पासवर्ड को जनरेट करते हैं, देन आप वहाँ पर कुछ सारी चीजें जो करते हैं वो सारा ट्रैफिक के अंदर कंसिडर किया जाता है। मतलब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट एक टाइम पे, कोई डब्ल्यू facebook.com ऐसी रिक्वेस्ट डालता है, तो कोई और एक रिक्वेस्ट डालता है डब्ल्यू, सारी चीजें जो डालती है वो रिक्वेस्ट आप ब्राउजर के ऊपर सर्च करते हैं, तो उससे ही बोला जाता है ट्रॉपिक, उसे ही बोला जाता है ट्रैफिक। यहाँ पर आपने डब्ल्यू इंस्टाग्राम, इस तरीके से आपने एक रिक्वेस्ट डाली, एंड देन आपको .com डाला सा आगे, यार, देन इस तरीके से आपने रिक्वेस्ट डाली, एंड देन आपको उसी टाइम पे आपको लॉगिन पेज दिखाई देता है, उसे भी बोलते हैं ट्रैफिक। बट वो डेटा जो होता है, हमने लॉगिन किया हुआ डेटा या सारी चीजें हम ब्राउजर के अंदर या कोई भी चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टिंग करने के बाद करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं डेटा ट्रैवल, डेटा। एंड वो डेटा किसके अंदर ट्रैवल करता है, तो पैकेट्स के अंदर ट्रैवल करता है, देन उसे ही बोलते हैं नेटवर्क ट्रैफिक पैकेट्स। तो स्नीफर टूल कैप्चर दिस पैकेट्स, स्नीफर क्या करता है, एक टूल्स का यूज करके यही पैकेट को जो है वो कैप्चर करता है। मतलब आपको एक सिंपल वे में समझाया जाए तो, यहाँ पर सपोज एक, तो आपका मोबाइल फोन है, अंदर यहाँ पर एक इंटरनेट लगा हुआ है। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट डालती है तो वो रिक्वेस्ट इंटरनेट के पास भेजता है, एंड देन वो इंटरनेट आपकी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। जब सर्वर को पास जाती है तो सर्वर को दिखाई देता है कि उसने www.instagram.com दिखाया है, लेकिन वो फिर से क्या करता है, www.instagram का लॉगिन पेज जो है वहां पर फिर से इंटरनेट के पास भेजता है। देन इंटरनेट के पास भेजने के बाद वो मोबाइल फोन के अंदर आपको इंटरनेट का जो है वो लॉगिन पेज दिखता है। मतलब उसी तरीके से एक इंटरनेट हमारा वर्क करता है। तो उसे किस तरीके से स्निफ किया जाता है, सो हम दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक ब्राउजर के अंदर आता हूँ, देन यहाँ पर हम एक इमेज लेते हैं, अटैकर अटैकर इमेज, इमेज पीएनजी। तो यहाँ पर इतनी मल्टीपल इमेजेस आए हुए हैं, ऐसे, ये देखिए,
हम इसे कॉपी करता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यही, सो कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ये जो है एक अटैकर बैठा हुआ है यहाँ पर। सपोज किस तरीके से प्रोसेस होती है मैं आप सभी को समझाने के बाद ही इंटरनेट के सारी प्रैक्टिकली सारी चीजें करके दिखाऊंगा आपको। आज थेरोटिकली सारी चीजें देखना है कि बिकॉज आपको ये थेरेटिकली अगर समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पर हम एक और एक इमेज लेते हैं, क्लाइंट या यूजर्स की इमेज लेते हैं, यूजर इमेज पीएनजी। एंड देन यहाँ पर सर्च करने के बाद मल्टीपल यूजर्स हमें मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा वाला इमेज अच्छा है? तो ठीक है, इसे कॉपी इमेज कर देता हूँ। देन यहाँ पर एक पेस्ट करता हूँ, फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं और एक इमेज लेता हूँ। वो इमेज है इंटरनेट की, इंटरनेट। इस तरीके से एक इंटरनेट की इमेज लेता हूँ। सो चलिए, तो ये लेते हैं कॉपी इमेज एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर थोड़े से, यस, यहाँ पर राउटर का लेता हूँ एक इमेज, राउटर। यहाँ पर एक राउटर है ये, यहाँ पर कॉपी इमेज देन यहाँ पर पेस्ट। यहाँ पर एक राउटर होता है, देन यहाँ पर इंटरनेट लेते हैं हम, या फिर राउटर को आगे की तरफ। देन यहाँ से हम और एक इमेज लेते हैं, वो होती है आईएसपी, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, तो हम फिलहाल के लिए आईएसपी को स्किप कर देते हैं। देन यहाँ पर हम लेते हैं सर्वर की इमेज, सर्वर। यहाँ पर एक सर्वर लेते हैं। सो इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज अंदर यहाँ पर एक पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से एक इंटरनेट का वर्क होता है। एंड देन यहाँ पर मैं आईएसपीपी लेता हूँ, आईएसपीपी, आईएसपी की भी इमेज लेता हूँ। सो आईएसपी पीएनजी, इमेज के अंदर आने के बाद मैं आईएसपी को भी कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट। तो फिलहाल के लिए हम आईएसपी को यहाँ पर रखेंगे।
एक यूजर है सपोज, ये जो यूजर है, इस यूजर ने यहाँ से एक इंस्टाग्राम का पेज ओपन किया। यहाँ पर सपोज ये एक यूजर है, यहाँ पर, और इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। साइज, थिकनेस, ठीक है। ये जो है एक यूजर है, सपोज ये वाला यूजर। देन इस यूजर ने कोई रिक्वेस्ट डाली तो वो रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले इसके पास, तो राउटर के पास जाती है। मतलब आप इंटरनेट राउटर के साथ यूज कर रहे हैं, या आपने सपोज एक वाईफाई लगा रखा है घर के अंदर, तो वो रिक्वेस्ट जाती है वाईफाई के पास। एंड देन वाईफाई के पास से वो रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट के पास। मतलब हमारा जो होल इंटरनेट है, उस इंटरनेट के पास ये रिक्वेस्ट जाती है। एंड देन उसके बाद एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, जो चीज आपको चाहिए उस सर्वर के पास जाती है। ये सारी चीजें समझ में आई। सपोज आपने कोई रिक्वेस्ट डाली, वो रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, राउटर के पास। यहाँ पर थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं आपको। एंड देन वो राउटर के पास से जाती है इंटरनेट के पास। एंड देन इंटरनेट के पास से जाती है सर्वर के पास। ठीक है, इस तरीके से इंटरनेट का फ्लो होता है। देन इंटरनेट को मिलने के बाद वो रिस्पॉन्स देता है यहाँ से। फिर से वो इंटरनेट, जब आप रिक्वेस्ट डालती है तो इंस्टाग्राम, जब आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तब उस टाइम आपको अपना अकाउंट क्यों दिखता है, तो उस तरीके से वो अपने यहाँ पर लॉगिन या पासवर्ड और यूजर नेम डालने के बाद वो जाती है रिक्वेस्ट राउटर के पास, राउटर के पास देन वो जाती है इंटरनेट के पास, एंड देन वो सर्वर के पास जाती है। एंड देन सर्वर से वो रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर इसे कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि आप सभी को रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के अंदर का फर्क समझ में आएगा। एंड देन वो रेस्पॉन्स आता है इंटरनेट के पास फिर से, एंड इंटरनेट के पास से वो रेस्पॉन्स आता है यहाँ पर राउटर के पास, एंड देन राउटर के बाद आपको वो शो होता है यूजर को, उसके अकाउंट शो होता है। इस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है। लेकिन जो अटैकर होता है वो किस तरीके से काम करता है, अगर सपोज आपके पास वाईफाई नहीं है तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर की जगह ले। सपोज समझ में आ रहा है ना। आप अगर किसी वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं है तो ये आईएसपी वहां पर बैठता है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अपने सिम यूज करते हैं, मतलब जियो या एयरटेल, उसे ही बोलते हैं आईएसपी। तो इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन अटैकर क्या करता है स्नीफिंग के टाइम, वो बोलता है इस यूजर को कि मैं ही जो है वो राउटर हूँ, और राउटर को बोलता है कि मैं क्लाइंट हूँ। मतलब वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली जब राउटर के पास जाती थी पहले, वो राउटर के पास से जाती, जब पहले ये रिक्वेस्ट क्या करती थी, ये रिक्वेस्ट देखिए डायरेक्टली यहाँ पर जाती थी, उससे कट करके वो जाती है फिर से अटैकर के पास, क्योंकि अटैकर ने बोला है मैं एक राउटर हूँ। अटैकर ने इसको क्या बोला है कि मैं राउटर हूँ। तो इसके बाद यूजर क्या करता है, वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट जाती है अटैकर के पास, एंड देन अटैकर इसे रीड करता है, एंड देन वो बोलता है इसको, राउटर को, कि मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस अटैकर को बोलता है कि मैं ही यूजर हूँ,
और मुझे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो इंटरनेट के पास भेजने के लिए आप सक्षम आप भेजिए मेरी इंटरनेट के पास रिक्वेस्ट। इस तरीके से वो हमने रिक्वेस्ट भेजने के बाद जाती है वो अटैकर के पास, अटैकर देन उससे फॉरवर्ड कर देता है राउटर के पास। वो बोलता है राउटर को कि मैं क्लाइंट हूँ, मतलब मैं यूजर हूँ, और यूजर को क्या बोलता है कि मैं राउटर हूँ। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट लेता है। वो किस तरीके से करते हैं वो फिलहाल के लिए आप ग्राफिकली सारी चीजें समझिए, मैं आपको सभी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो देन रेस्पॉन्स, उसके बाद रेस्पॉन्स आने के बाद राउटर क्या करता है, रेस्पॉन्स जो है वो अटैकर के पास भेजता है। मतलब आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाली वो अटैकर के पास जाती है, देन अटैकर उसको आपको फॉरवर्ड कर देता है। मतलब आप जो चीजें कर रहे हो अटैकर को भी दिखता है और आपको भी दिखता है। इसी तरीके से स्नीपिंग को किया जाता है। फिलहाल के लिए एक ग्राफिकली इतना ही, एक मैं अटैक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअली वर्क होता है ये राउटर की सारी चीज। तो मैं उसके लिए काली लिनक्स का टर्मिनल्स ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। देन नेक्स्ट नाम से यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल के इसे ओपन कर देता हूँ, इसे बड़ा कर देता हूँ, आपको सारी चीजें आसानी से दिखाई दे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक आईपी जो है वो अटैकर का आईपी फाइंड आउट कर, अटैकर का आईपी जो है वो मुझे पता होना चाहिए। तो अटैकर का आईपी एड्रेस क्या होता है हमें देखने के लिए विंडोज के अंदर जाएंगे, और आप सबनेटिंग करके इसे देख सकते हैं काली लिनक्स के अंदर भी। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देता हूँ। देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग करके यहाँ पर मैं गेटवे भी देख सकता हूँ। और देन आईपी एड्रेस क्या है, IPv4 137। देन यहाँ पर आईपी -A करके यहाँ पर, सॉरी, IP-R करके यहाँ पर मैं यहाँ से भी, तो फिलहाल के लिए इसे क्लियर कर देता हूँ, कुछ तो एरर दिखाई दे रहा है। IP-R अगर करेंगे, IP-R, सो कुछ तो एरर शो कर रहा है, मैं देखता हूँ क्या एरर शो कर रहा है। तो हम फिलहाल के लिए हाइफन हटा के देखते हैं। आईपी, मुझे भी याद नहीं रहता है वो सारी कमांड। IPR, ये देखिए आ गया। मतलब यहाँ पर वो गेटवे दे रहा है, देन टारगेट सिस्टम जो हम अटैकर सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस। तो इसका यूज करके हम स्निफ करने वाले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्निफ करने के लिए सबसे पहले हमें आईपी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आईपी फॉरवर्ड करने के लिए हमें रूट यूजर बनना चाहिए। तो वो भी कमांड आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। विदाउट रूट यूजर क्या चीजें होती है, तो इचो